करेंगे कि व्यूअर्स क्या आप ये जानते हैं कि अब आपका मोबाइल और इंटरनेट सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं है बल्कि घर बैठे इज़्ज़तदार तरीके से पैसे कमाने का भी एक बेहतरीन सोर्स बन सकते हैं। ख़ास तौर पर हमारी वो ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं जा सकती और वो नौजवान जो पढ़ाई के साथ साथ अपना कोई छोटा मोटा काम भी करना चाहते हैं। तो आजकल AI टूल्स ने ऑनलाइन कमाना आसान कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इसका सही आगाज़ कहाँ से किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट काशिफ इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा काशिफ साहब, AI पे हम तनकीद तो सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और इस हवाले से काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा बात किया कि हर चीज़ का जो इस्तेमाल है वो इंसान के अपने हाथ में है कि वो इसको किस तरह इस्तेमाल करता है। हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग इन टूल्स को इस्तेमाल करके अर्न भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमें देख रही हैं, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, वो कैसे AI को यूज़ करके अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, जो घर की ख़वातीन हैं वो बैठ के AI के साथ काफ़ी सारे काम हो सकते हैं। आप कंटेंट लिख सकती हैं, आप AI टूल्स के साथ YouTube ऑटोमेशन पर काम कर सकती हैं। YouTube ऑटोमेशन बहुत चल रही है। ये उन ख़वातीन के लिए जो चाहती हैं कि हम अपनी जो है वो चेहरे को सामने पिक्चर जो है वो हमारी स्क्रीन पे ना आए, उसके लिए YouTube ऑटोमेशन का काम है। तो फीमेल्स के लिए YouTube ऑटोमेशन इस वक्त सबसे पीक पे जा रही है और उसके अंदर आप अच्छा कंटेंट लिखें, चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो रहा है, दिन ब दिन उसमें तब्दीलियां आ रही हैं, ईज़ आ रहा है और उसकी वजह से जो ख़वातीन हैं वो बैठ के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। डिज़ाइनिंग से बहुत काम कर सकती हैं। कैनवा है, आपका फिल्मोरा है, ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें कि कोई एज सच आपको इतना लैपटॉप या PC की ज़रूरत नहीं है। आप इनिशियली इसको अपने घर के मोबाइल से जो आपके पास है आप उसको इस्तेमाल करते हुए अर्निंग की तरफ आ सकती हैं। आप लोग डाटा एंट्री कर सकती हैं, ख़वातीन बैठ के आप कंटेंट के ऊपर काम कर सकती हैं। AI से आप कंटेंट जनरेट करवा सकती हैं, फिर उसको थोड़ा सा ह्यूमनाइज़ कर लें, ह्यूमनाइज़ करके उससे आपकी अर्निंग का सिलसिला जो है ना एज ए फ्रीलांसर घर बैठे वो पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, बहुत से ऐसे कोर्सेज़ भी हैं जिनके लिए अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता घर से और हम घर बैठे ही सर्टिफिकेशन हासिल कर लेते हैं और अक्सर बहुत सी ऐसी अच्छी हमारी क्रेडिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से हम कोर्सेज़ कर सकते हैं आसानी से घर में। और अब तो जैसे पहले लोग एक शिकायत करते थे कि बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब फ्री कोर्सेज़ भी मौजूद हैं यूट्यूब पे। तो अगर कोई चाहता है कि वो AI टूल्स को इस्तेमाल करें या इसको सीखे, तो घर बैठे वो कौन सी साइट्स विज़िट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें सीख सकता है जो कोर्सेज मौजूद हैं? देखिए, बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है इस मामले में। अगर आप ये कहें कि YouTube से हम सीख सकें तो YouTube से घर बैठ के फिर आप डॉक्टर बन जाएं। हालांकि मेडिकल साइंसेस ने इतनी तरक्की कर ली है और नो डाउट कि YouTube पे चीज़ें अवेलेबल हैं। असल में वो चीज़ उसका कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं पब्लिक का, वो हेल्पिंग है, लेकिन इनिशियली आपको कुछ पता होना चाहिए। फर्ज करें आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टरी के बाद आप पढ़ रहे हैं और आपको उसमें एज ए डिक्शनरी सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट तो अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं वहाँ से डॉक्टर बन जाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है। राइट। इसी तरह ही अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि जी हम यूट्यूब से ही सब कुछ सीख लें, तो फिर इंस्टीट्यूशंस कहाँ गए? तो इंस्टीट्यूशन ख़ास तौर पर हमारा जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट है वो ज़रा डिफरेंट है। हमारे जो मेरा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स अगर क्लास में बैठे हुए हैं वो क्लास में अटेंटिव नहीं होते, उनको अटेंटिव करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि मैं ये समझता हूँ कि आज 2026 में हमें ना टीचर्स नहीं रिक्वायर्ड, हमें मेंटोर्स रिक्वायर्ड है। राइट। तो मैं मेंटोरशिप को बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो जब आप मेंटोर क्या करता है, वो आपको बेसिकली आपको उंगली पकड़ के मंजिल तक पहुँचाता है। तो अगर मेंटोर ही नहीं है तो आप खाली यूट्यूब पर डिपेंड नहीं कर सकते। आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, वो उसी वक्त सवाल का जवाब मांगता है, तो यूट्यूब से आप सवाल तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए वो हेल्पिंग ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप उसके ऊपर मेरे हिसाब से डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो AI टूल्स के हवाले से बात करें, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।